that he would try for an honorable settlement. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आप सभी का स्वागत है फास्ट ट्रिक बीके दुबे यूट्यूब चैनल में। बिहार का वो नेता जिसने सिस्टम से टक्कर ली और खदानों से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। कहानी ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने संजय गांधी के कहने पर बिहार के 6 लाख लोगों की नसबंदी करा दी। कहानी कोयला खदानों में मजदूरी करने से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले बिंदेश्वरी दुबे की। साल 1987 बिहार बाढ़ का मार झेल रहा था। तब के बिहार के 39 जिलों में से 30 जिले बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गए थे। 20 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था और 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे पर सवाल उठने लगे थे। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट को बिहार भेजा, लेकिन इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से एक तंज कसा था, कहा था कि इस भीषण बाढ़ में समूचे बिहार में केवल एक ही आदमी सुरक्षित है और वह बिंदेश्वरी दुबे जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के इस तंज के कुछ ही महीनों बाद फरवरी 1988 में मुख्यमंत्री पद से बिंदेश्वरी दुबे ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री के दूसरे एपिसोड में आज कहानी बिंदेश्वरी दुबे की, जिनके फरमान से बिहार में 6 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की नसबंदी हुई थी। साल 1921 और तारीख 14 जनवरी भोजपुर जिले के महुआव गांव में रहने वाले कान्य कुछ ब्राह्मण परिवार में बिंदेश्वरी दुबे का जन्म हुआ था। उनके पिता शिव नरेश दुबे और माता जानकी देवी थी। बिंदेश्वरी दुबे की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। उनके पिता चाहते थे कि किसान का बेटा खेती ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने बिंदेश्वरी दुबे को काफी समझाया, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। एक दिन बिंदेश्वरी दुबे ने अपना घर छोड़ दिया और अपने मामा के घर चले गए। उनके मामा ने उनका दाखिला पटना के मशहूर सेंट माइकल हाई स्कूल में करा दिया था। साल 1936 में उन्होंने 10वीं पास की और फिर साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। ट्यूशन देने के साथ साथ वो एक कारखाने में नाइट शिफ्ट करने लगे। इस बीच उनकी शादी श्री शक्ति देवी से हो गई। उनकी 4 बेटियां हुई, राजमणि, मनोरमा, प्रतिभा और आशा। साल 1938 में बिंदेश्वरी दुबे का सिलेक्शन पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो गया, जो अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है। जब बिंदेश्वरी फाइनल ईयर में थे तब अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। बिंदेश्वरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक वो जेल में रहे थे। फिर वो बेरमो आ गए। कोयला खदानों में मैकेनिक का काम करने लगे, लेकिन मजदूरों पर हो रहे अत्याचार उन्हें बर्दाश्त नहीं थे। सो नौकरी छोड़ मजदूरों के नेता बन गए। जल्दी वे कोलवारी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष भी बन गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1951 में उन्हें कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक से जुड़े कोलवारी मजदूर संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश से रजवाड़े खत्म हो चुके थे, लेकिन रियासतों और उनके राजाओं का रसूख बरकरार था। साल 1952 में पहली बार चुनाव हुए। दक्षिण बिहार के रामगढ़ रियासत के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 5 सीटों से चुनाव लड़ा। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 5 सीट जीत गए, लेकिन नियम के मुताबिक वे एक ही सीट से विधायक रह सकते थे, तो उन्होंने 4 सीटों से इस्तीफा दे दिया। इन्हीं में से एक सीट थी पेटरवार। यहाँ उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने मजदूर नेता बिंदेश्वरी दुबे को चुनावी मैदान में उतारा। 31 साल के बिंदेश्वरी दुबे ने चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। अगले चुनाव तक इस सीट का नाम बदलकर बेरमो हो गया। बिंदेश्वरी दुबे दोबारा खड़े हुए, लेकिन रामगढ़ रियासत के रिश्तेदार ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह ने उन्हें हरा दिया। बिंदेश्वरी दुबे चुनाव तो हार गए, लेकिन उन्होंने यह सीट कभी नहीं छोड़ी। उसके बाद लगातार 4 चुनाव बेरमो से ही जीते। साल 1973 में केदार पांडे की सरकार में 5 बार के विधायक बिंदेश्वरी दुबे मंत्री बने। शिक्षा महकमे का जिम्मा मिला। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने और राज्य के विश्वविद्यालयों में आईएएस अफसरों को कुलपति बनाने का काम किया। बात 1975 की है। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तब सत्ता का असली केंद्र बन चुके संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। इसमें सबसे बड़ा काम था परिवार नियोजन। हम दो हमारे दो के नारे के साथ जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की जाने लगी। ज्यादा से ज्यादा नसबंदी कराने और संजय गांधी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्रियों में होड़ मच गई थी। बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी अपने आका संजय गांधी को खुश करने के लिए बड़ा टारगेट ले रखे थे। इसे पूरा करने का जिम्मा उस समय का हेल्थ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे को मिला था। बिंदेश्वरी दुबे ने शक्ति के साथ नसबंदी प्रोग्राम चलाया था। सरकारी स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर भी नकेल कसी थी। प्राइवेट क्लिनिकों और हॉस्पिटलों पर भी धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे थे। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार की जगन्नाथ मिश्रा सरकार को नसबंदी के लिए 3 लाख का टारगेट दिया था, लेकिन उन्होंने 6.5 लाख लोगों की नसबंदी कर दी थी।
आपको बता दें कि इमरजेंसी के दौर में बिहार में नसबंदी का बखान करने वाले ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिनमें स्वास्थ्य मंत्री बिंदेश्वरी दुबे की तस्वीर हुई थी। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि बिहार में नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए किसी को नहीं बख्शा गया, चाहे वो बिना टिकट यात्रा करने वाले हो, दिहाड़ी मजदूर हो, भिखारी हो, जेल का कैदी हो या फिर घुमक्कड़ साधु हो, सभी को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि नसबंदी अभियान को देखने के लिए संजय गांधी ने 4 बार बिहार आए। जगन्नाथ मिश्रा सरकार ने उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नसबंदी प्रोग्राम देखकर संजय गांधी बिंदेश्वरी दुबे से काफी खुश हुए। बिंदेश्वरी दुबे उनके चहेते बन गए थे। फिर साल आया 1977 का, विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बेरमो सीट से 7वीं बार बिंदेश्वरी दुबे चुनावी मैदान में उतरे। इमरजेंसी में सताए गए कई नामी डॉक्टरों ने बिंदेश्वरी दुबे को हराने की ठानी। नाराज डॉक्टरों ने बेरमो में कैंप कर बिंदेश्वरी के खिलाफ प्रचार किया। जनता पार्टी के मिथिलेश कुमार की हर मदद की। नतीजे आए तो बिंदेश्वरी दुबे करीब 12,000 वोटों से हार गए। इसी बीच संजय गांधी ने अपने सिपा सलाहकार को याद रखा। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने बिंदेश्वरी दुबे को गिरिडीह से टिकट दिलवा दिया। 26,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन के साथ बिंदेश्वरी दुबे चुनाव जीते और पहली बार सांसद बने। 6 महीने बाद जून 1980 में संजय गांधी की प्लेन हादसे में मौत हो गई। बड़े भाई राजीव गांधी ने उनकी बागडोर संभाली। जल्द ही बिंदेश्वरी राजीव गांधी के गुड बुक में शामिल हो गई। इसी बीच बिहार कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई, जगन्नाथ मिश्र और चंद्रशेखर सिंह। राजीव गांधी ने इस खेमबंदी को कमजोर करने के लिए 1984 में बिंदेश्वरी दुबे को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। साल 1984 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। बिहार में कांग्रेस को जिताने का जिम्मा बिंदेश्वरी दुबे के कंधों पर था। माना जा रहा था कि वे अभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली से आए उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति लहर पर सवार कांग्रेस एक तरफा जीती। 541 में से 414 सीट जीतकर कांग्रेस की सरकार बनी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 3 महीने बाद मार्च 1985 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट में बिंदेश्वरी दुबे का नाम भी शामिल था, लेकिन उनकी सीट बदल गई थी। उन्हें बेरमो के बजाय भोजपुर जिले के शाहपुर सीट का टिकट मिला था। उनके सामने जनता पार्टी ने शिवानंद तिवारी को मैदान में उतारा था। शिवानंद के पिता रामानंद तिवारी शाहपुर से 4 बार के विधायक रह चुके थे, यानी उनकी मजबूत पकड़ थी। हालांकि कांग्रेस की एक तरफा लहर थी, सो बिंदेश्वरी दुबे आसानी से जीत गए। कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब बारी थी सीएम चुनने की। मौजूदा सीएम चंद्रशेखर सिंह और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा दावेदारी कर रहे थे। तभी राजीव गांधी ने केंद्रीय रेल मंत्री और कदवार कांग्रेसी बंसीलाल को पटना भेजा। बंसीलाल को 2 काम करने थे। पहला तो बिहार कांग्रेस की खेमबंदी खत्म करनी थी और दूसरा नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करना था। मार्च 1985 में एक दिन पटना के सदाकत आश्रम में बंसीलाल ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। तमाम कांग्रेसी विधायक और नेता पहुंचे थे। बैठक शुरू होते ही बंसीलाल ने ऐलान किया कि आला कमान ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए बिंदेश्वरी दुबे का नाम तय किया है। पहले से दावेदारी कर रहे जगन्नाथ मिश्रा और चंद्रशेखर सिंह ने बिंदेश्वरी दुबे के नाम पर राजी हो गए। इस तरह से बिंदेश्वरी दुबे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया और 12 मार्च 1985 को उन्होंने बिहार के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सीएम बिंदेश्वरी दुबे के कामकाज पर जगन्नाथ मिश्रा की छाप नजर आ रही थी। जब राजीव गांधी को एक खबर मिली तो बिंदेश्वरी दुबे पर भी फर्क पड़े। इसके बाद से बिंदेश्वरी दुबे ने जगन्नाथ मिश्रा से किनारा कर लिया। ऐसे में जगन्नाथ मिश्रा ने सीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अगले ही दिन सीएम बिंदेश्वरी दुबे का धनबाद दौरा हुआ। कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे, लेकिन वहां 2 मंच सजे हुए थे। एक पर मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे बैठे तो दूसरे पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा। 45 साल से कोयलांचल के दिग्गज कहलाने वाले बिंदेश्वरी दुबे को उनके इलाके में चुनौती मिल चुकी थी। इस पर बिंदेश्वरी दुबे ने कहा कि कुछ माफिया नेता मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनके अवैध धंधे पर रोक लगा दी है। इस पूरी उठापटक के पीछे 2 बड़ी वजह थे। पहली तो धनबाद के कोयला माफिया की निजी खुनस। दरअसल 1985 में कोयलांचल के कई रसूखदारों ने बिंदेश्वरी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया था। दूसरी वजह थी ऑपरेशन माफिया ट्रायल। इसके तहत बिंदेश्वरी दुबे ने 2 IPS अफसरों विष्णु दयाल राम और मदन मोहन झा को धनबाद माफिया पर नकेल कसने की जिम्मेवारी सौंपी थी। 29 मई 1987 की रात औरंगाबाद जिले के 2 गांव दलेलचक और बघौरा में जातीय नरसंहार हुआ। नक्सली संगठन MCC के करीब 500 लोगों ने इसे अंजाम दिया था। कहा गया कि यह छेछानी नरसंहार का बदला था, जहां कुछ दिन पहले राजपूतों ने यादवों को मारा था। आपको बता दें कि दलेलचक बघौरा नरसंहार में कुल 55 लोग मारे गए थे, जिसमें 54 राजपूत और 1 हरिजन शामिल थे। आजादी के बाद बिहार का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार माना जाता है। 2 दिन बाद 31 मई को मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे दलेलचक बघौरा पहुंचे और घर घर जाकर देख रहे थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग भाग चुके थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री को देखकर एक बुजुर्ग भी लखने लगा था और उसे देखकर मुख्यमंत्री खुद रोने लगे थे। कुछ देर बाद वो पटना लौटे और अगले ही दिन ऐलान किया कि MCC पर बैन लगाया जाएगा। अगस्त 1987 आते आते बिहार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में लौटा। इस बार कारण था बाढ़।
इंडिया टुडे मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कारण बिहार में 3 करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आपको बता दें कि राज्य के 39 में से 30 जिले बर्बाद हो गए थे। बाढ़ से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजेश पायलट को बिहार भेजा था। इस दौरान राजेश पायलट ने बिंदेश्वरी सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी और रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली लौटकर उन्होंने ये रिपोर्ट राजीव गांधी को सौंपी, जिसे पढ़कर राजीव गांधी काफी नाराज हुए क्योंकि राजेश पायलट ने रिपोर्ट में बिंदेश्वरी सरकार के गड़बड़ियों का जिक्र किया था। बिहार के जो 30 जिले बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुके थे, वहां से 146 विधायक और 20 सांसद आते थे। साल भर बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। राजीव गांधी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने सीएम बिंदेश्वरी को दिल्ली बुला लिया। भीतर ही भीतर बिंदेश्वरी दुबे भी जानते थे कि उन्हें कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि राजीव गांधी तेजी के साथ हर जगह बदलाव कर रहे थे, फिर चाहे वो कैबिनेट हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी नेतृत्व। फरवरी 1988 आते आते राजीव गांधी ने बिंदेश्वरी दुबे को फिर से दिल्ली बुला लिया। पहले ही हफ्ते में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बिंदेश्वरी दुबे अकेले नहीं थे जिन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की जगह नारायण दत्त तिवारी, राजस्थान में हरिदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर, महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान की जगह शरद पवार और मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा की जगह अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। जिस दिन सुबह बिंदेश्वरी दुबे ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, उसी दिन शाम राजीव गांधी ने उन्हें केंद्र सरकार में कानून मंत्री बना दिया था। राजीव गांधी ने ऐसा पॉलिटिकल बैलेंस करने के लिए किया था और 2 महीने बाद बिंदेश्वरी दुबे राज्यसभा से सांसद चुने गए। बतौर कानून मंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने फैसला लिया कि यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं को मुआवजा मिलेगा। उन्हीं ने बेंगलुरु की मशहूर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू कराई थी। जून 1988 में बिंदेश्वरी दुबे का मंत्रालय बदल गया और उन्हें लेबर मिनिस्ट्री का जिम्मा मिला। फिर दिसंबर 1989 में सत्ता बदल गई और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2 साल बाद कांग्रेस ने फिर से वापसी की और विपिन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब तक बिंदेश्वरी दुबे के पॉलिटिकल करियर का ग्राफ ढलने लगा था। साल 1994 में बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उससे पहले बिंदेश्वरी दुबे की तबीयत खराब हो गई और उन्हें चेन्नई के लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 20 जनवरी 1993 को 72 साल की उम्र में बिंदेश्वरी दुबे का निधन हो गया।